टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 46 ऑनलाइन ATAL फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यानी FDP का उद्घाटन किया। बताइए इसका आयोजन किसने किया था? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नीति आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 46 ऑनलाइन अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का उद्घाटन किया। यह आयोजन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य देश में उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा और विभिन्न उभरते क्षेत्रों जैसे IIT, NIT, CU और IIIT प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन 22 राज्यों में किया जाएगा। लंदन विश्व रिकॉर्ड्स के रूप में FDP के तहत 1000 कार्यक्रमों में 1 लाख से ज्यादा लोगों का प्रशिक्षण रिकॉर्ड माना जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कपूरथला जिले में एक मेगा फूड पार्क यानी MFP का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इस मेगा फूड पार्क से 25,000 किसानों को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार का सृजन होगा। यह MFP 55 एकड़ भूमि में फैला है और इसकी अनुमानित लागत 107.83 करोड़ रुपए है। अभी तक कुल 37 MFP स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 20 पहले ही काम करना शुरू कर चुके हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 10,000 करोड़ का कोष बनाया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के भूमि हमला संस्करण यानी अटैक वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण कहाँ किया गया है? अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, केरल या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। भारत ने अंडमान और निकोबार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के भूमि हमला संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल की गति 2.8 मैक है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा है और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है जो घातक हथियारों का उत्पादन करता है। IM हथियारों को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल वायुसेना को किसी भी लक्ष्य, समुद्र या जमीन पर बड़े स्टैंड ऑफ रेंज में सटीकता के साथ हमला करने की क्षमता देती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने IDBI AMC के अधिग्रहण के मुथूट फाइनेंस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? नीति आयोग, CSIR, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर UGC? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में RBI ने IDBI AMC के अधिग्रहण के मुथूट फाइनेंस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। RBI के मुताबिक एक म्यूचुअल फंड को प्रायोजित करने या एक AMC के मालिक होने की गतिविधि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संचालन की गतिविधि के अनुरूप नहीं है। IDBI बैंक को भारत के सरकारी स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा अधिग्रहित होने के बाद अपना MF आर्म बेचना पड़ा था, क्योंकि LIC के पास पहले से ही AMC था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार मुथूट के पास मजबूत लाभप्रदता है, जो वर्तमान स्थितियों में पूंजीकरण और वित्त पोषण को बनाए रखने में मदद करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक अलवीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने एक अलवीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। अलवीकरण संयंत्र खारे पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से पीने लायक पानी में परिवर्तित करता है। भारत में तमिलनाडु इस तकनीक को इस्तेमाल करने वाला प्रथम राज्य है, जिसमें चेन्नई में 2 अलवीकरण संयंत्र 2010 और 2013 में स्थापित किए गए थे। गुजरात और आंध्र प्रदेश भी संयंत्र को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।
महाराष्ट्र में यह संयंत्र मनोरी क्षेत्र में 25 से 30 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा और इसकी क्षमता 200 MLD यानी 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन होगी। इसकी अनुमानित लागत लगभग 1600 करोड़ रुपए बताई गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने किसके साथ मिलकर भारत के लिए एक सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र यानी इन्वेस्टर मैप लॉन्च किया है? WWF, नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इन्वेस्ट इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए एक सतत विकास लक्ष्य निवेशक मानचित्र लॉन्च किया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और संबद्ध गतिविधियां, वित्तीय सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ पर्यावरण शामिल है। आपको बता दें कि भारत SDGs की सफलता को विश्व स्तर पर निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने विकास के 17 लक्ष्यों को आम सहमति से स्वीकार किया था। UN के विश्व के बेहतर भविष्य के लिए इन लक्ष्यों को महत्वपूर्ण बताया तथा वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा सदस्य देशों के साथ साझा की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 नवंबर। हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर की महिलाओं में घरेलू हिंसा, बलात्कार और हिंसा के अन्य रूपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, दहेज हत्या और घरेलू हिंसा आदि के रूप में होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है? कान्हा बांधव टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमरगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर कमलंग टाइगर रिजर्व? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और यूपी वन विभाग ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 जीता है। इस टाइगर रिजर्व को 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। 2014 में इसमें केवल 25 बाघ थे और यह आंकड़ा 2018 में 65 हो गया था। UNDP के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख मिंडोरी पैक्सटन ने राज्य के प्रमुख मुख्य संरक्षक सुनील पांडे को यह पुरस्कार दिया। आपको बता दें कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्पॉटलाइट फीचर लॉन्च किया है? स्नैपचैट, व्हाट्सएप, शेयर चैट या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्नैपचैट। हाल ही में स्नैपचैट ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्पॉटलाइट फीचर लॉन्च किया है। अमेरिकी मल्टीमीडिया ऐप स्नैपचैट की पेरेंट कंपनी स्नैप इंक है जिसने स्पॉटलाइट फीचर को रोल आउट किया है। इस फीचर के जरिए यूजर स्नैपचैट ऐप पर शॉर्ट वीडियो शेयर कर सकते हैं। यह फीचर बायडांस के टिकटॉक और इंस्टाग्राम के रील्स जैसा ही है। स्नैप इंक ने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जो यूजर पहले दोस्तों को स्नैप और स्टोरी शेयर कर सकते थे, वे अब उन्हें सीधे स्पॉटलाइट शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मछुआरों को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने 25 एका हब शुरू करने की बात कही है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। मछुआरों को रोजगार प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश ने 25 एका हब शुरू करने की बात कही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह पहल मछुआरों को आजीविका और रोजगार प्रदान करने और काम की तलाश में होने वाले उनके पलायन को रोकने के लिए की है। इसके अतिरिक्त 4 बंदरगाह का निर्माण नेल्लोर जिले के जुवलादिदीन, पूर्वी गोदावरी के उप्पाड़ा, गुंटूर में निजामपट्टनम और कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में अनुमानित रूप से 1510 करोड़ रुपए की लागत में किया जाना है। 4 अन्य मछली पकड़ने वाले बंदरगाह बाद के चरण में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है और वे राज्य के 7 लाख से अधिक मछुआरों को कवर करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, खबरों में रहे इगास त्योहार का संबंध किस राज्य से है? केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। पहाड़ी क्षेत्रों, खास तौर पर उत्तराखंड में बग्वाल यानी दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन के साथ ही गायों की पूजा भी की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में एकादशी को इगास कहते हैं, इसलिए इसे इगास बग्वाल या इगास त्योहार के नाम से जाना जाता है। यह विशेष तौर पर गढ़वाल के जौनपुर, फौलधार, प्रतापनगर, रमवाई, चमियाला आदि क्षेत्रों में मनाई जाती है। एक मान्यता के अनुसार गढ़वाल में भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना 11 दिन बाद मिली थी, इसलिए यहाँ पर 11 दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हाइपरलूप तकनीक का उपयोग करके अल्ट्रा स्पीड यात्रा की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी? इसरो, DRDO, नीति आयोग या फिर ICMR? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।